Stories that stay. मौन नहीं रहेगी अब। रीमा की आंखों में वो चमक थी जो सपनों से भरी होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली रीमा ने एमबीए की डिग्री ली थी और अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की थी। लेकिन जब उसकी शादी विनय से हुई, एक बैंक में अफसर, तो उसने अपने करियर से समझौता कर लिया। रीमा को लगता था कि प्यार और परिवार पहले आते हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके सपनों का घर एक सुनहरे पिंजरे में बदल जाएगा। शादी के बाद रीमा अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। पहले कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन जल्दी ही सास शांति देवी का असली रूप सामने आने लगा। हर छोटी बात पर ताना देना, काम में कमी निकालना और रीमा को नीचा दिखाना उनकी आदत बन गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर चलाना सिखाया भी है या नहीं? आजकल की बहुएं सिर्फ नौकरी करना जानती हैं, संस्कार नहीं। रीमा ये सब सुनकर चुप रहती। वो सोचती थी कि अगर विनय उसके साथ खड़ा रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विनय हर बार अपनी माँ का ही पक्ष लेता। माँ जो कहती हैं वो ठीक ही कहती हैं, तुम्हें थोड़ा झुकना चाहिए। हर बार शिकायत मत किया करो, बहुएं ही घर का माहौल बनाती हैं। धीरे धीरे विनय भी बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, अपमान करना और कभी कभी मारपीट भी करने लगा। रीमा अंदर से टूटने लगी, लेकिन वो हर बार खुद को यही कहती, शायद कल अच्छा होगा। पर कल कभी नहीं आया। एक दिन शांति देवी ने रीमा की नौकरी छुड़वाने की जिद कर दी। घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती, ये हमारे कुल की इज्जत के खिलाफ है। विनय ने भी कोई समर्थन नहीं दिया। माँ की बात मान लो, वैसे भी तुम क्या कमा लेती हो? रीमा ने नौकरी छोड़ दी। अब वो पूरे दिन घर में बंद रहती, लेकिन शांति देवी को तब भी चैन नहीं था। वो उसे नौकरों से भी बुरा व्यवहार करती, कभी खाना फेंक देना, कभी कमरे से निकाल देना। विनय भी अब घर देर से आता और आते ही चीखने लगता। एक रात रीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा बुझा हुआ। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए तो खुद को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। वो उठी, आईने में खुद को देखा और पहली बार जोर से कहा, बस, अब और नहीं। अगली सुबह उसने अपने बैग में जरूरी कागजात रखे और बिना किसी को बताए मायके चली गई। रीमा के परिवार ने उसे सहारा दिया। कुछ हफ्तों के बाद उसने विनय को तलाक का नोटिस भेजा। शांति देवी ने पूरे समाज में उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इस बार रीमा को फर्क नहीं पड़ा। वो चुप रहने वाली रीमा अब बदल चुकी थी। रीमा ने अपनी पुरानी कंपनी में संपर्क किया और फिर से नौकरी शुरू की। दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में वो उसी कंपनी की ब्रांच हेड बन गई। फिर उसने खुद की एक ऑनलाइन फूड स्टार्टअप शुरू की, रीमाज रसोनी, जो घर की महिलाओं को रोजगार भी देता था और पूरे शहर में मशहूर हो गया। एक दिन उसे एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया, वीमेन अचीवर ऑफ द ईयर के लिए। जब वो स्टेज पर पहुंची तो आंखों में चमक थी, होठों पर आत्मविश्वास और हाथों में अपने संघर्ष की जीत। उसने माइक पर कहा, मैं उन सभी औरतों को समर्पित करती हूँ जो चुप रहती हैं, सहती हैं और उम्मीद करती हैं कि सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, बदलाव तब आता है जब हम खड़े हो जाते हैं। मैं गिरी, टूटी, लेकिन रुकी नहीं। आज मैं अकेली नहीं हूं, मैं खुद हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन रीमा ने न सिर्फ एक ट्रॉफी जीती, बल्कि अनगिनत महिलाओं का दिल भी। हर महिला के अंदर एक शक्ति छिपी होती है। जब वो खुद को पहचान लेती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। रीमा की तरह, जो चुप नहीं रही और जिसने साबित किया कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.